अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई इस्तांबुल व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुर्की फैमिली वीज़ा बाय स्पॉन्सरशिप, यानी तुर्की फैमिली वीज़ा स्पॉन्सर्ड के बिहाफ पे किस तरह से हासिल किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्पॉन्सर की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और एप्लीकेंट की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा इस टोटल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस की। तो उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में हर एक डॉक्यूमेंट, हर सिंगल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, और हार्ड कॉपी आपको पाकिस्तान जारी ऑफिस लेके जानी है अपने साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पॉन्सर की तरफ से आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है पासपोर्ट की कलर कॉपी। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुर्किश ट्रांसलेटेड पासपोर्ट लेटर। ये ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, जो कि एडवोकेट से, तुर्किश एडवोकेट से जो है वो अटेस्ट ट्रांसलेट होता है, सॉरी। और ट्रांसलेट करवाने के बाद आपने नोटर के ऑफिस से अटेस्ट करवाना होता है, तो ये आपका ओरिजिनल में लगेगा। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे पाकिस्तानी CNIC कार्ड स्पॉन्सर का। फोर्थ नंबर पे आ जाता है तुर्किश कैमलिक वर्क परमिट, जो भी आईडी कार्ड तुर्किश है वो। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है तुर्किश टैक्स आईडी नंबर, उसका लेटर, टैक्स आईडी कार्ड का लेटर। सिक्स नंबर पे आ जाता है पाकिस्तानी होम एड्रेस, आपका परमानेंट होम एड्रेस जो पाकिस्तान का है। सेवेंथ नंबर पे आपका आ जाता है तुर्किश होम एड्रेस। एट नंबर पे आपका आ जाता है बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट। नाइन्थ नंबर पे आपका आ जाता है वर्क इंफॉर्मेशन, जॉब या बिजनेस जो भी है आपका, उसकी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है कि आप क्या करते हैं तुर्की में, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। टेंथ नंबर पे आपका आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट बाय पाकिस्तान एम्बेसी। इसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं पाकिस्तान एम्बेसी वाले। नॉर्मली इसको, ये भी आपकी जो है आई पासपोर्ट की डिटेल जो है वो आपकी अपने तुर्की, या आपने तुर्की से बनवाना है। तुर्की एम्बेसी पाकिस्तानी जो सफारतखाना है तुर्की के अंदर, वहाँ से ये बनता है। वहाँ पे आपने जाके उनसे बोलना है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको ये बना देंगे। इसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट की लिखी होती है, और यानी ये सिर्फ आपको वेरीफाई करता है कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। 11 नंबर पे आ जाता है आपका इनविटेशन लेटर, जो कि आपने नॉर्मल वाइट पेपर जो होता है A4, उसके ऊपर आपने लिखना है अपनी तरफ से कि आप किसको बुला रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं। डिटेल में आपने उससे जो है थोड़ी वजाहत करनी है इनविटेशन लेटर के अंदर। 12 नंबर पे आपका आ जाता है स्पॉन्सर लेटर, जो कि अटेस्टेड होगा नोटर ऑफिस से। नोटर ऑफिस को एक्चुअली यहाँ पे तुर्किश के अंदर नोटारी ऑफिस भी कहते हैं, लेकिन कहीं पे इंग्लिश में नोटर ऑफिस भी लिखा होता है, तो ये सेम ही है। नोटर और नोटारी ऑफिस सेम ही है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट आपको इशू करती है। उसकी वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है, और ये 3 मंथ्स आपने शो करवाना होता है कि आपने जिस दिन को वो अप्लाई हो रहा है उस दिन से 3 मंथ्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब उस 3 मंथ्स के अंदर ही आपने पाकिस्तान से वापसी तक का ट्रिप शो करवाना है। जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने वापसी का टूर जो है वो इस 3 मंथ्स पीरियड के अंदर ही शो करवाना है, कि आपको जाहिर है विजिट वीज़े के लिए 2 वे ही चाहिए होता है, टिकट जो है शो करवाने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फैमिली वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आपने उधर से पाकिस्तान से जो अप्लाई करना है वो नॉर्मल जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री का, वो ही अप्लाई करना है। इधर आने के बाद वो फैमिली पे कन्वर्ट होगा TRC, लेकिन उधर से जो है वो अप्लाई विजिट वीज़ा ही होगा,
नॉर्मल जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो ही होता है, लेकिन इसमें आपका जो स्पॉन्सर वगैरह आ जाता है वो कवर जो है स्पॉन्सर की तरफ हो जाती है। तुर्की से आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं, इनविटेशन वगैरह और ये डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये वही वीज़ा है जो नॉर्मल टूरिस्ट एक अप्लाई करता है, टूरिस्ट एप्लीकेंट अप्लाई करता है। तो अब हम आ जाते हैं एप्लीकेंट की तरफ। एप्लीकेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसे अरेंज करने हैं तुर्किश फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। इसमें आपको सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट, ओरिजिनल भी और कलर कॉपी भी। CNIC चाहिए दूसरे नंबर पे आपको, ओरिजिनल भी और कलर कॉपी भी। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए बायोमेट्रिक पिक्चर। बायोमेट्रिक पिक्चर यानी कि आपने उसे बताना है फोटोग्राफर को कि आपको बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए, उसमें आपके पिक्चर को एडिट नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिफ्थ नंबर पे आपको चाहिए MRC, अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सिक्स नंबर पे आपको चाहिए FBR एंड TN, वो ऑनलाइन आप प्रिपेयर कर सकते हैं और वो हर एक एप्लीकेंट को मस्ट चाहिए होगा। किसी का बिजनेस है नहीं है, फीमेल मेल हर एक एप्लीकेंट जो है उसको वो चाहिए होगा 18+ को। 7 नंबर पे आपका आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर में आपने एक्सप्लेन करना है सिंपल एक ब्लैंक पेपर वाइट लेटर के ऊपर A4 पे कि आप क्यों आना चाहते हैं, कितना देर स्टे करेंगे, और इस तरह की डिटेल जो है आपने वो प्रोवाइड करनी है। 8 नंबर पे आपका आ जाता है फ़्लाइट रिज़र्वेशन। फ़्लाइट की 2 वे रिज़र्वेशन आपने शो करवानी है उस टाइम पीरियड के अंदर जो कि आपका इनविटेशन डेट से एक्सपायरी के अंदर हो, उसके अंदर का आपने ट्रिप शो करवाना है। 2 वे टिकट, और ये आपने बाय नहीं करना, सिर्फ रिजर्वेशन आपको चाहिए, ये बिल्कुल फ्री होती है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाके रिजर्वेशन अपनी बनवा सकते हैं। 9th नंबर पे आपका आ जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा तुर्की के लिए कौन सी जो है कवरेज बेस्ट है, और मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर जो आपका टोटल इस पैकेज टूर का जो है वो अच्छे से कवरेज आपको सारी दे सकती है। 10th नंबर पे आपको आ जाता है अकोमोडेशन बुकिंग जो है वो डिटेल। वो नॉर्मली तो बाय स्पॉन्सर ही होगी क्योंकि आपको स्पॉन्सर इनवाइट कर रहा है, तो वो स्पॉन्सर आपका ऑलरेडी आपकी शो करवाएगा, अपने लेटर में लिख के देगा कि वो कहाँ पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसकी भी आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी चाहिए होगी। मीन्स कि अगर वो इधर रेंट पे रहते हैं या अपना अपार्टमेंट है जहाँ पे आपने आके स्टे करना है, तो उसका जो है साथ प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल की इंफॉर्मेशन लगेगी कि इस जगह पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है और आप उधर जो है वो स्टे करेंगे, ये आपको चाहिए होगा उधर का एड्रेस वगैरह। 11 नंबर पे आपका आ जाता है पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट जो है आपका वो आपने बनवाना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। 12 नंबर पे आपका आ जाता है प्रॉपर्टी या बैंक स्टेटमेंट, या प्रॉपर्टी क्या एप्लीकेंट की प्रॉपर्टी हो एविडेंस के तौर पे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मस्ट रिक्वायर्ड होगी। ये स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं है, वीज़ा के लिए ये नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटमेंट अगर आप लगाते हैं तो ये सिर्फ इस वजह से वो मांगते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और जाने के बाद वापस भी आएंगे, आपकी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक शो करवाने के लिए है। स्पॉन्सर की ही बैंक स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि आप जब ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपका ऑप्शन आता है कि आपका एक्सपेंस कौन कवर करेगा, आप खुद करेंगे या स्पॉन्सर करेंगे, तो आपने वहाँ पे स्पॉन्सर सेलेक्ट करना है। ये स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस की भी इतना कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है इसका। 50,000 से नीचे भी हो, पाकिस्तानी 50,000 से नीचे की भी हो तो अभी कोई इशू नहीं है इसका, क्योंकि आप स्पॉन्सर एप्लीकेंट के लिए, क्योंकि एप्लीकेंट खुद अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। तो गाइज ये हमारी हो गई 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं जो स्पॉन्सर की तरफ से रिक्वायर्ड हैं,
और 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो एप्लीकेंट की तरफ से रिक्वायर्ड हैं, और ये एक एक पेपर मस्ट रिक्वायर्ड है वीज़ा के लिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसलेशन, पासपोर्ट ट्रांसलेशन का तरीका कि वो आपने किस तरह से करवाना है। पासपोर्ट ट्रांसलेशन करवाने के लिए आपने किसी भी एडवोकेट के ऑफिस में जाना है तुर्की के अंदर। वहाँ पे आपको जो है वो ट्रांसलेशन ऑफिस कह लें, उधर से आपको वो आपका पासपोर्ट लेके थोड़ी फीस लेके वो आपको ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपने उस लेटर को लेके और ओरिजिनल पासपोर्ट को लेके आपने नोटर ऑफिस जाना है। नोटर ऑफिस में थोड़ी सी आपसे फीस चार्ज करेंगे और वो उसे अटेस्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा पासपोर्ट की ट्रांसलेशन अटेस्टेड किस तरह से आपको मिलती है। उसके बाद आपका आ जाता है स्पॉन्सर लेटर जो है उसका तरीका। उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, वो आपने किस तरह से बनवाना है, कहाँ से बनेगा। उसमें आपने जाना है नोटर ऑफिस ही, नोटारी ऑफिस जिसे कहते हैं, हर एरिया में तुर्की के अंदर होता है। आपने अपने एरिया के नोटर ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपने उन्हें जाके बताना है, आपने नोटर इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सर लेटर बनवाना है। और वो आपको जो है वहाँ पे इंटरप्रेटर भी होता है, वो भी थोड़ी सी फीस चार्ज करता है, और वो आपको जो है एक लेटर बना देंगे। उसमें आपको मस्ट जो भी आपका इनवाइटी पर्सन होगा उसका फादर नेम, मदर नेम और इस तरह की डिटेल, उसका एड्रेस वगैरह वो आपने प्रॉपर लिखनी है, उस टाइम उन्हें ऑन द स्पॉट उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो ये ज़रा माइंड में रखिएगा, डिटेल प्रॉपर लेके जाइएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स में उधर लिखवानी है। तो वहाँ पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह चाहिए होगा, टैक्स आईडी वगैरह चाहिए होगा, आपकी अकोमोडेशन का आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए होगा। आपने वहाँ पे जाके देना है ये डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे आपने जाके अपने जितने भी आपके इनवाइटी पर्सन्स होंगे उनकी डिटेल आपने लिखवा लेनी है इनविटेशन स्पॉन्सर लेटर के अंदर। वो आपको स्पॉन्सर लेटर इशू कर देंगे और अटेस्ट भी वो खुद ही कर देंगे। उसके बाद आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के अंदर प्रिपेयर करके आपने अगर बाय पोस्ट आपने भेजने हैं अपने एप्लीकेंट को, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा आप पीटीटी, जैसे पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस है गवर्नमेंट का, इधर का पोस्ट ऑफिस है पीटीटी, हर जगह पे उसके ऑफिसेज और ब्रांचेज हैं। आपने वहाँ पे जाना है और फॉर्म फिल करते हुए उसे मस्ट कहना है कि ईएमएस करना है, ईएमएस करना है। आपने पीटीटी के ऑफिस जाके ईएमएस सर्विस लेनी है अपने इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इन्वॉल्व के अंदर आपने डाल के इनको ईएमएस, पीटीटी के थ्रू ईएमएस करवाना है अपने पाकिस्तान के एड्रेस पे। एक तो ये चीप है और इसके विद इन 15 डेज, आपका विद इन 10 डेज ऑलमोस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच भी जाएंगे आपके एड्रेस पे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस पे लाइक करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।